दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं अपने YouTube चैनल पर पहली वीडियो डाल रहा हूं जो मेरी फुल वीडियो होगी, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, पुराना वाला किसी रीज़न की वजह से डिलीट हो गया था। तो अब इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो होने वाली है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था इंस्टाग्राम की रील में कि मैं आपको ई-वे बिल की कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, तो आज उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में वही सब बताऊँगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, कुछ भी जो भी आप में से लोग होंगे, नए होंगे जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा, तो आज जो हम सीखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखेंगे। थ्योरेटिकल क्या है, मैंने 3 वीडियो में इंस्टाग्राम पर पूरा आपको ई-वे बिल की डिटेल दे दी है थ्योरेटिकली। अगर जिन भी लोगों ने नहीं देखी है तो मैं अभी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो लेटेस्ट ही है, तीनों वीडियो आप जाके देखिए, आपको थ्योरेटिकली ई-वे बिल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ई-वे बिल क्या है, कब यूज़ होता है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी यूट्यूबर की 25-20 मिनट की वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। आज की 10 मिनट की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली पूरा ई-वे बिल बना के दिखा दूंगा, और थ्योरेटिकली बस 1.5 मिनट की वीडियो है इंस्टाग्राम पर 3, वो देखिए और आपको ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ई-वे बिल के आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे साइट खोल रखी है, ठीक है। देखते हैं, जो साइट का नाम है वो है ewaybillgst.gov.in, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो है साइट है, ठीक है। तो अगर आप इस साइट पर जाते हैं तो आपको लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाना है लॉगिन के ऑप्शन पर। अब लॉगिन आप जब करेंगे, जब आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे जाके आप करिए। देखते हैं, मैं करके देखता हूँ क्या मैं नया रजिस्ट्रेशन कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं पहले एक बार कर चुका हूँ। तो मैं दोबारा से अपना GST नंबर यहाँ पे डालूँगा। एक्चुअली मैं आपको पहले भी एक ही वीडियो बना चुका हूँ, पर उसमें पता नहीं किसी रीज़न की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है आप लोगों के लिए। चलिए कोई नहीं। तो अब मैंने अपना GST नंबर डाल दिया, और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड मेरे को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं डालूँगा, ठीक है। सबसे मुश्किल टास्क मुझे लगता है यार कैप्चा डालना, समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको डालने के बाद क्या करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है रजिस्टर कर चुका हूँ। आपको सिंपली बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे गो करेंगे, जब भी जो भी आपने GST नंबर डाला है और कैप्चा डाला है, उसके बेस पर जो भी आपकी डिटेल होगी, कंपनी का ओनर, कंपनी का नाम, हर चीज़ वो नीचे दिखा देगा। OTP का ऑप्शन आएगा, सेंड OTP करिए, OTP जाएगा, OTP डालते ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब भी आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, रजिस्टर्ड होते ही आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं, और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड बना देंगे तो आपके सामने कुछ स्क्रीन ऐसे खुलेगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। अब इसी में जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो आपने अपना डाल देना है। जैसे जो मैंने बनाया था वो मैं डाल देता हूँ, और जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो भी मैं यहाँ पे जो है डाल दूँगा। डालने के बाद आपको सिंपली कैप्चा डालना है नीचे, जो मैंने अभी बताया सबसे मुश्किल टास्क है मेरे लिए। तो DQ है शायद, QJX एंड लास्ट में 8 है। तो इसे हम लॉगिन करेंगे। देखो इनवैलिड दिखा रहा है जो मैंने बोला ना, तो वापस से हम पासवर्ड डालेंगे जो हमारा था। देन वापस से कैप्चा हम यहाँ पे नया आ चुका है हमारे पास, इसको डालते हैं। ये तो मेरे को दिख रहा है BP8Z और लास्ट में 4 है, आई थिंक 4। देन वापस लॉगिन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा ही लॉगिन हो चुका है। कुछ यहाँ पे हमें नोट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसको हम ओके करेंगे। अब हमें नया ई-वे बिल बनाना है, तो हम यहाँ पे ई-वे बिल पर आएंगे, और यहाँ पे आएंगे जनरेट न्यू पर। अब सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया था कि ई-वे बिल जो है रिसीवर भी बना सकता है और जो सप्लाई कर रहा है वो भी। तो मान लो हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम आउटवर्ड पे जाएंगे, और सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई का ऑप्शन ऑन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको टैक्स इनवॉइस चूज़ करना है, क्योंकि जो हमारा इनवॉइस होगा उस पर क्या होगा, टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल होगा। डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, सिंपली इनवॉइस नंबर जिसे बोलते हैं वही डॉक्यूमेंट नंबर होता है। जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ डालिए, और डेट वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। ट्रांजैक्शन टाइप हमारा रेगुलर रहेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पर डाला था अपना GST नंबर, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, जब मैंने वो सब डिटेल डाली थी। डालने के साथ ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कंपनी नेम, स्टेट, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, हर चीज़ ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अब बिल फ्रॉम इस जगह से जो है हमारा बिल जाएगा और
बिल टू किसको जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, या तो आप डिटेल मैन्युअली फिल करिए, नहीं तो जिस भी पार्टी को आपका बिल जा रहा है उसका आप सिंपली बस पूछिए आपका जीएसटी नंबर क्या है, और वो जीएसटी नंबर जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब वो जीएसटी नंबर डालते ही क्या होगा, जब भी आप जीएसटी नंबर पूरा कंप्लीटली डाल देंगे तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर उस पार्टी की टोटल डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने अभी गूगल से रिलायंस का उठाया है जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल हमारे पास रिलायंस के रिलेटेड आ गई है। देन हम फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हमसे प्रोडक्ट नेम, जो हम रिलायंस को प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर डाला, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है HSN कोड। HSN कोड जो कंप्यूटर का होता है वो होता है 8471। बाकी जो भी आप प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर रहे हैं उसका HSN कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है। देन क्वांटिटी डालेंगे, जितना भी पीस हम भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल 500 पीस। और यूनिट मींस अब मैं कंप्यूटर केजी या लीटर में तो भेजूंगा नहीं, पीसेस में भेजूंगा, तो यहाँ पीसेस डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू आएगी, यानी वो वैल्यू जो टैक्स से पहले हो, यानी जो मेरा कंप्यूटर का अमाउंट है, एग्जांपल के तौर पे कितना है 2 लाख रुपए, जो मैं 500 कंप्यूटर भेज रहा हूँ उनका अमाउंट 2 लाख रुपए है। तो ये 2 लाख वो है जिन पे अभी टैक्स नहीं लगा है, ठीक है ना, तो वो टैक्सेबल होती है। अब आप देख सकते हैं मेरा CGST और SGST बंद है। GST पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बता रखी है इंस्टाग्राम पर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा इसलिए बंद है क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो दिल्ली की है और जो जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र की है। तो उस केस में C और S लगेगा नहीं, I लगेगा। I मेरा खुला हुआ है, I कितना लगेगा 18%, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे टैक्स जो है 18% लगता है। तो आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट मेरा 2 लाख था, उसमें IGST लग गया 36,000 का, तो टोटल हमारा इनवॉइस अमाउंट कितना हो गया 2,36,000 रुपये। एकदम क्लियर होगा, समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टर डिटेल्स। ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर की ID डालते हैं जिसको हम जो है माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर जो हमारा माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी ID डालते हैं, और यहाँ पे हमारा उसी ट्रांसपोर्टर का नेम आता है और कितना किलोमीटर पे हम भेज रहे हैं वो सारा आता है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर आप ट्रांसपोर्टर के किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा नहीं भेज रहे हैं तो आपको आना है पार्ट बी पर। पार्ट बी में आपको मोड चूज़ करना है, एयर, शिप, रेलवे, किसके द्वारा आप भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोडवेज भेज रहे हैं तो रोडवेज में क्या होगा, यहाँ पे व्हीकल नंबर आएगा। अभी तो मैंने कोई व्हीकल नंबर एक्चुअली लिया नहीं, तो जो भी मेरे पास कुछ हिंट होगा ऐसे ही मैं डाल देता हूँ। अब व्हीकल नंबर आपको डालना है, स्पेसिंग नहीं लेना है, ठीक है ना, स्पेसिंग बीच में नहीं लेना है, नॉन स्टॉप आपको डालना है व्हीकल नंबर। अभी ये देखो इनवैलिड दिखाएगा क्योंकि एक्चुअल में ये कोई होगा ही नहीं व्हीकल, तो मैंने तो एक एग्जाम्पल डाला है बस। फिर ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट उसने ले रखा है। ट्रांसपोर्टर जिसके भी द्वारा आप मतलब अपनी गाड़ी से भी भिजवा रहे हैं तो उसका भी क्या नंबर है, फ़ोन नंबर, जो भी गाड़ी ले जा रहा है चला के वो आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है, आपकी सारी डिटेल ई वे बिल की पूरी हो जाएगी। आपको पहले प्रीव्यू कर लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो गलती होना इसमें रिकमेंडेड नहीं होता। तो प्रीव्यू करके आप सारी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर सारी डिटेल ठीक है तो लास्ट में आप सबमिट करिए, आपके पास एक PDF आ जाएगी, उसका प्रिंट निकालिए और आपका ई वे बिल बिल्कुल रेडी है। अभी मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली ये तो मैंने आपको बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया था, किसी को मेरे को भी ट्रांसपोर्ट माल नहीं करना है, तो इसलिए मैं सबमिट पर क्लिक नहीं कर रहा। बट सबमिट करते ही PDF आएगी, प्रिंट निकालिए, टॉपिक कंप्लीट। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ई वे बिल बनाना बहुत ईजी है, वीडियो देखी होगी पूरी तो एकदम अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में जनरेट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी, और इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट DM में भी पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो पर लाइक करना।